जय भारत। राष्ट्रों को आगे बढ़ाने के लिए आपका जिम्मेदार होना बहुत ही जरूरी है। एक जिम्मेदार नागरिक एक राष्ट्रों को आगे बढ़ाने में मदद करता है और आगे बढ़ाता है। आप युवा हो, 18 से 30 साल का युवा, ये युवा के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ खास तौर, क्योंकि आज का हमारा राष्ट्रों का जो युवा है वो भटक चुका है। उसका लक्ष्य क्या है उसका जीवन का वो चुन नहीं पाता है। और जिस राष्ट्र का युवा लक्ष्य चुन नहीं पाता है उस राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो भी तय नहीं हो पाता है। वो राष्ट्र कभी सही में मजबूत नहीं होगा। और मजबूत राष्ट्र के लिए आप जो युवा है ना, आपका उम्र यदि 18 से 30 या 20 से 30, ये जो 10-12 साल का अवधि है ना, इसको आप ना भरपूर आपके लिए ही आपको यूज करना है। जितना आप आपके लिए ये जो 10-12 साल है आप लगाओगे और एक सबसे ऊंचा लक्ष्य बना के, जो लक्ष्य ना आपसे बहुत बड़ा लगे, आपसे पहाड़ जैसा आपका लक्ष्य लगे। ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, ये छोटा मोटा लक्ष्य तो कोई हासिल कर सकता है। आप जाके 8 घंटा 10 घंटा काम करके डेली आप पैसा कमा सकते हो, 400-500 जो भी आपका काम का हिसाब से, जैसे आपको समय को बेच के पैसा कमाते हैं मजदूर, आप कमा सकते हो। लेकिन इससे एक राष्ट्र ना को सही दिशा नहीं मिलेगा, क्योंकि सही दिशा मिलने के लिए एक राष्ट्र का जो युवा है उसका जो लक्ष्य है वो भी महान होना चाहिए। महान युवा और महान लक्ष्य का साथ एक राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। जो भी आप लक्ष्य चुनते हो ना, आपका जीवन में ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपको हर दिन चुनौती प्रदान करे, हर दिन आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाए। मनुष्य नहीं, व्यक्ति नहीं, इंसान बनाए। और आपका जो समय है एक एक सेकंड, यानी आपका जो 24 घंटा है, 7 घंटा या 8 घंटा जितना भी आप नींद ले रहे हो, आपका शरीर का हिसाब से नींद लेके आप जितना समय है, मान लीजिए 24 घंटा से 10 घंटा काफ़ी है आपका दिनचर्या, मतलब दिनचर्या मतलब आपका खान पान, टॉयलेट जाना, और जो दिनचर्या का काम है उस काम के लिए 10 घंटा काफ़ी है। उसमें आपको 7 घंटा नींद लेना है, 1 घंटा आपको योगा मेडिटेशन करना है आपके लिए, और व्यायाम, ये तीनों व्यायाम आप करोगे आपका शरीर को मजबूत करने के लिए, योगा करोगे आपका सांस जो है ना उस सांस का ऊपर पकड़ पाने के लिए। और पिछले 2 साल से मैं योगा करता हूँ, मेरा अनुभव से मैं बता सकता हूँ, यदि आपका योगा करके आप यदि आपका सांस का ऊपर थोड़ा पकड़ पा लेते हो तो आपको, आप जो भी टाइम में जो भी काम करोगे उस काम में आपको थकावट नहीं आएगा, क्योंकि आपका सांस का ऊपर आपका पकड़ है। मैं खुद महसूस किया हूँ, मैं खुद मेरा अनुभव से मैं बताता हूँ। इसीलिए आपको योगा करना है। योगा करने से आपका शरीर में फिट रहता है। फिट का मतलब आपका भीतर का चीज़ फिट रहता है, इतना आप अंदर से मजबूत हो जाते हो। आपका
आप बीमार होने का चांस ना का बराबर हो जाता है। और आपका एक अलग अलग लेवल का ऊर्जा रहता है काम करने के लिए, क्योंकि आपका थकावट आपको महसूस नहीं होगा। ये योगा करने का फायदा है। और एक्सरसाइज यानी व्यायाम आप करोगे आपका शरीर को मजबूत करने के लिए, और मेडिटेशन आप करोगे खुद को जानने के लिए। यानी आपका विचार, आप जो भी समय में जो भी जगह में हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करने का टाइम आप विचलित हो या नहीं हो, आपका मन आपको विचलित करता है या नहीं। मन में क्या है, विचार आता है, यही विचार ही आपको विचलित करता है। यदि आप पढ़ाई करने के लिए आप बैठ रहे हो, आधा घंटा यदि आप पढ़ने के लिए आपको तैयार नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपका मन आपको विचलित करता है। सोशल मीडिया जाना, फ्रेंड क्या कर रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये सभी जो विचार आता है ना, ये आपको विचलित कर देता है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए आपको मेडिटेशन करने से आपका मन का ऊपर आपका पकड़ होता है, क्योंकि आपका मन में कौन सा विचार आ रहा है उसको आप जान पाओगे। जब आपका ऊपर आपका पकड़ हो जाएगा, यानी आपका मन का ऊपर, यानी आपका विचार का ऊपर, मन का काम है खाली विचार लाना, और एक विचार ना आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है, और एक विचार आपको खत्म भी करा सकता है। और जो खत्म है उसका मन विचलित है, और जो सक्सेस है, जो सफल है, उसका मन स्थिर है, उसका विचार स्थिर है। इसलिए तीनों आपको करना है। और जो गोल बनाया है वो गोल आपको हर दिन बेहतर इंसान बनाता है। और जीवन को याद रखना, युवा हो, नींद जो है ना, जितना आपको बोला है 7 घंटा लो, बहुत काफ़ी है। और 1 घंटा एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन, ये तीनों के लिए दीजिए। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, बहुत काफ़ी है। और आपका ऊर्जा लेवल एक अलग लेवल का रहेगा। और जब आप खुद का ऊपर ध्यान दोगे ना, याद रखना, आप इस शरीर से मुक्त हो जाओगे। शरीर से मुक्त होने का मतलब है आप जो कर्ता भाव में बोलते हो ना, प्रकृति का जो माया है, 3 गुण, सतो रजो तमो, ये 3 गुण का जो प्रकृति का माया है, ये 3 गुण का बस में आके व्यक्ति अहंग भाव में फंस जाता है, गुणों की प्रभाव में आके। फिर वो बोलता है मैं करता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, अहंग भाव में आके। और जब आप मेडिटेशन करोगे, जब खुद का ऊपर आप ध्यान दोगे, आपका मन जब आपका अधीन में आ जाएगा, फिर आप उस शरीर से, आपको कौन सा विचार आपको शरीर में बांध रहा है, कौन सा विचार आपको रोक रहा है, कौन सा विचार आपको ख़त्म कर रहा है, कौन सा विचार आपको मैं कर रहा है, मैं सब कुछ, वो विचार को आप छोड़ दोगे। और इसका बाद आप ना, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। और जो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर हो जाता है ना, याद रखना, वो व्यक्ति हार जीत, हानि लाभ, सुख दुख, जय विजय, जय पराजय, इस सभी से ऊपर उठ जाता है। इसको सभी को एक समान देखता है। उसको कोई मान सम्मान मिले, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कोई उसको कुछ बोले, उसका भी उसका ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर में नहीं जीता है। और जो शरीर में जिएगा वो अहंग भाव करेगा, और वो फिर क्या है ना, सत्य में जीता है, सत्य को धारण करता है। यानी सत्य क्या है, जिसको आप आत्मा बोलते हो, जिसको आप सत्य बोलते हो, जिसको आप राम बोलते हो, जिसको आप कृष्ण बोलते हो, जिसको आप भगवान बोलते हो, वो सत्य है। और सत्य कभी बदलता नहीं है। और आप जब सत्य को धारण करोगे ना, यानी आत्मा में जियोगे, शरीर को छोड़ के जब आप आत्मा में जियोगे, फिर आप ना सत्य में जियोगे। इसका मतलब सत्य को धारण करने से आपका भीतर साहस आएगा,
और आपका भीतर एक ऊर्जा जो लेवल है ना अलग लेवल का रहेगा, और आप खुद का ऊपर भरोसा आएगा और खुद का ऊपर विश्वास आएगा। और कैसे लड़ना है, लड़ाई करने का भी आपका भीतर क्षमता आएगा। और संघर्ष, लड़ाई, ये जीवन जो है ना, जीवन भर हम लड़ाई आपसे चाहता है जीवन, और कुछ नहीं। यदि आपको लड़ाई करना आ गया ना जीवन में, तो आप आपका जीवन को सफल कर पाओगे और आपका जीवन को खोल के जी पाओगे, और आप आपका जीवन में बेहतर करोगे। और एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपको लड़ाई करना आना चाहिए, और लड़ाई ना हंस हंस के करना। दुखी, जो मन से दुखी है वो कभी लड़ नहीं पाएगा, वो खुद का साथ में खुद ना जूझेगा। इसीलिए जो हंस के लड़ेगा वही लड़ाई कर पाएगा, और वही उसका जीवन को जी पाएगा, खुल के जी पाएगा, और वही उसका जीवन को सफल कर पाएगा। इसलिए सत्य को धारण करने से, धारण जब आप करोगे ना, आपका भीतर ये सभी आएगा। यानी आर्ट ऑफ लिविंग, आपको कैसे जीना है आपको आ जाएगा। और जब आप वो सत्य में जियोगे, जो आप काम चुनोगे ना, आपके लिए वो सही है या गलत है, आपके लिए क्या उपयोगी है क्या अनुपयोगी है, आप चुन पाओगे। इसीलिए आप एक सही कर्म चुनोगे। और जो व्यक्ति सही कर्म चुनता है सत्य को धारण करके, वो कर्म ना उसका हित करता है और समाज का हित करता है। वो प्रकृति का विरुद्ध में कभी काम नहीं करेगा। वो प्रकृति को कैसे बैलेंस रहे, कैसे प्रकृति बचा रहे हमेशा तक, वो धरती का भलाई के लिए काम करेगा। और ऐसा व्यक्ति ना जब वो सही कर्म चुन लेता है और आत्मा में जीता है, यानी सत्य में जीता है, फिर उस काम में वो निष्काम भाव में, भगवत गीता का हिसाब से निष्काम भाव में कर्म करता है। कोई उसका स्वार्थ नहीं रह जाता है उस काम से, उसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति के सही कर्म चुन लेता है, उसका डर खत्म हो जाता है। इसीलिए उस काम में वो खो जाता है। उसका समय का जो पाबंद है उसका ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब है, समय से ऊपर उठने का मतलब है, अभी आप जो काम कर रहे हो कितना घंटा किया, आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा बार है, कौन सा साल चल रहा है, ये सभी आपका ऊपर हावी नहीं होगा। समय से आप ऊपर उठ जाओगे, आपको मजा आएगा, आपको प्रेम आपका हृदय में हो जाएगा, आपका हृदय में प्रेम है ना जागृत हो जाएगा। इसीलिए आपका जो प्रेम जब आपका हृदय में जागृत हो जाता है, उसी का हृदय में जागृत होगा जो सत्य को धारण करता है। क्योंकि खुद का साथ वो जैसे प्रेम करता है, वो प्रकृति का साथ भी उसी तरह प्रेम करेगा। इसलिए वो जो कर्म करेगा ना, वो कर्मों में भी उसका जो प्रेम है वो झलकेगा, दिखाई देगा। इसीलिए वो डूब जाएगा उस काम में, इतना डूब जाएगा, इतना खो जाएगा, इतना मोहतवाला हो जाएगा, इतना वो काम में खुद को डुबा देगा, वो मालूम नहीं पड़ेगा समय अभी क्या हो रहा है। इसीलिए वो समय से ऊपर उठ जाएगा। और जब व्यक्ति सही कर्म चुना है, समय का कोई पाबंद नहीं है, और निष्काम भाव में उस काम को करता है, और प्रेम भाव में खुद को पूरा डुबा दिया है, और उसको मज़ा आता है, आनंद आता है। आनंद तो भीतर है। जब आप सत्य को धारण करोगे, आत्मा में जियोगे, आपका भीतर आनंद आपको महसूस होगा। ये दुनिया, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का विषय वस्तु का प्रति आपका रुचि कम हो जाएगा, रुचि ना का बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपका हानि लाभ सुख दुख से ऊपर उठ चुके हो, आपका बुद्धि स्थिर हो चुका है। इसीलिए आपका प्रकृति का विषय वस्तु आपका ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य को धारण किया है। और आप जो भी प्रकृति का विषय वस्तु को देखोगे, आप समझ पाओगे उसमें क्या सत्य है। जब व्यक्ति सत्य को धारण करता है, वो सत्य को भी देख पाता है। इसीलिए उसका डर खत्म हो जाता है, कोई भी परिस्थिति उसको हरा नहीं पाता है। और युवा हो ना
आपका भीतर जुनून है, आप लड़ सकते हो। इसलिए जितना आप एक बेहतर कर्म चुनोगे और वही चुनेगा जो आप खुद को जान लोगे, सत्य को धारण करो। और जब आप कर्मों में डूब जाओगे, सही कर्म चुना है, तब आप सफलता मिलेगा, उसमें आप खो जाओगे, समय का कोई प्राबंध नहीं है और मजा आएगा। और कंटिन्यू करते रहोगे उस कर्म को जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाता। और जब आपको सफलता मिल जाएगा ना, सफलता का शुरू से सफलता तक जाते जाते आप एक ऐसा इंसान बन जाओगे, आप दूसरे के लिए, पूरा दुनिया के लिए प्रेरणा का सूत्र बन जाओगे। आप जहाँ पे भी खड़ा हो जाओगे, जो भी महल में, वहाँ का आसपास जो भी लोग हैं आपसे कष्ट अनुभव नहीं करेंगे, आपका साथ बहुत ही सहज महसूस करेंगे। आपका खड़ा होने का ही उस जगह में उनको सफलता मिलेगा, उनको जो ऊर्जा लेवल है वो हाई हो जाएगा, उनको कि अलग लेवल का ऊर्जा महसूस होगा सभी तरह का। इसीलिए वो आपसे प्रेरित होके आपका सफलता से वो भी सफलता से कैसे खुद को लगाना है, उसी सफलता से उनका हैसियत का हिसाब से वो भी सफल होने के लिए आपका जो काम है उनको प्रेरित करेगा, उनको एक अलग लेवल का ऊर्जा प्रदान करेगा। इसीलिए युवा हो आप राष्ट्र का जिम्मेदारी आपका कंधे के ऊपर है। आप हमारा राष्ट्र को आगे लेके जाओगे, आपका हर एक काम, हर एक बात जो वाणी है वो राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए सफल होइए और राष्ट्रों का भागीदार में सफल बनिए, राष्ट्रों को एक सफल बनाइए। जितना आप सफल होंगे उतना ये राष्ट्र ना आगे जाएगा और आपका कंधे में पूरा राष्ट्र का जिम्मेदारी है। पूरा राष्ट्र आपका दोनों कंधे में, राष्ट्र को रख के राष्ट्र को कैसे सफल करना है, आप सफल होंगे तो ये राष्ट्र सफल होगा। जय भारत।